नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जी हाँ, एमए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान, जिसमें मैंने आज आप सबका पेपर 3 लिया हुआ है। इससे पहले मैंने आप सबको कल वाली वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था। चाइल्ड डेवलपमेंट में अर्थात बाल विकास में गर्भावस्था के समान लक्षण के बारे में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि आप सबको पता है, पेपर 3 आप सबका है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स अर्थात उपभोक्ता अर्थशास्त्र। और उपभोक्ता अर्थशास्त्र है तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी बनता है कि मांग की लोच। जी हाँ बच्चों, मांग की लोच क्या है और इसके प्रभावित करने वाले तत्व, आज हम लोग इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मांग की लोच को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पेपर में। तो बच्चों, आप सब जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अपने सुंदर सुंदर हाथों से यदि कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट किया करें। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि इसमें लिखा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ बच्चों, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं क्या है बच्चों मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला हमारा आता है बच्चों वस्तु की प्रकृति। जी हाँ, जो मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्व होता है, सबसे पहले वस्तु की प्रकृति ही आता है, क्योंकि वस्तु की प्रकृति के आधार पर ही किसी वस्तु को 3 भागों में भी बांटा जा सकता है। अगर वस्तु को हम 3 भागों में कैसे बांटेंगे, यदि उसकी प्रकृति देखेंगे उसी के अनुरूप ही भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है हमारा अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं। जी हाँ, जो प्राकृतिक वस्तु में एक आता है हमारा अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं, और दूसरा हमारा आता है आरामदायक वस्तुएं, और तीसरा है विलासिता की आवश्यकताएं। तो आप सबको पता होगा, अनिवार्य आवश्यकताएं सबसे पहले व्यक्ति देखता है, फिर उसके बाद अपने आराम के बारे में सोचता है, फिर जिसके पास अत्यधिक धन हो जाता है तो वो विलासिता से संबंधित वस्तुओं का सेवन करने लगता है, जैसे कि शराब। और इन्हीं की अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके बिना आदमी का काम तो नहीं चलता है, इसलिए इनकी मांग बेलोच होती है। बेलोच मीन्स क्या होता है बच्चों? बेलोच अर्थात उसकी मांग कभी नहीं घटने वाली है, और लोच मीन्स होता है उसमें इकाई में उतार चढ़ाव होना, जबकि हमारा बेलोच मीन्स होता है उसमें कभी परिवर्तन ना होना। जैसे कि आपको नमक लेना है तो लेना है, क्योंकि आप बिना नमक के भोजन को नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों? आराम संबंधी वस्तुओं की मांग न तो अधिक लोचदार होती है, न ही बेलोचदार होती है, क्योंकि उपभोग को रोका जा सकता है, पर विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे विलासिता संबंधी, जैसे एक व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति शराब पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो वो जल्दी से कभी भी नहीं छोड़ सकता अपनी शराब, उसे लत लग जाएगी। और वो यदि उसकी शराब 100 रुपए की मिल रही है, बाय चांस समय में इकाई में परिवर्तन होता है, उसके मांग की लोच बढ़ जाती है, तो वो 200 में मिलने लगता है, तब भी वो शराबी व्यक्ति उस शराब के लिए वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसे शराब की लत है, और अर्थात वो विलासिता से वह उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों, वस्तु के विभिन्न उपयोग। जी हाँ, वस्तु के विभिन्न उपयोग में जैसे कि कई प्रकार, जैसे उसकी मांग, जो वस्तुएं होती हैं ऐसी होती हैं जिसके अनेक प्रयोग होते हैं, कई प्रयोग होते हैं उन वस्तुओं का, और उनकी क्या होती है, मांग भी होती है, और उनकी मांग फिर क्या हो जाती है, लोचदार हो जाती है, अर्थात लोच युक्त हो जाती है, मांग की लोच हो जाती है। तो जैसे कि आप सब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जल है, तो जल में यदि यदि पानी सस्ता हो जाए तो भी लोग उसे खेती करने में या कपड़ा धोने, बगीचा लगाने आदि जगहों पर स्नान करने के लिए भी यूज करेंगे। यदि वो महंगा हो जाए जल, तब भी यूज करेंगे। और इसी प्रकार ये जल का उदाहरण नहीं ठीक लगता तो आप सब वैसे ही देख लीजिए अपने जीवन में, यदि आपकी रोटी जैसे है 8 रुपए की रोटी मिल रही है, तब भी आप वो, अगर 10 रुपए की रोटी मिल रही है तब भी आप रोटी खरीदेंगे, क्यों?
क्योंकि वो वस्तु जो है बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। वो भोज्य पदार्थ की सामग्रियाँ तो कह सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार विभिन्न उपयोग होने के कारण ही हम क्या करेंगे, उसकी रोटी की मांग अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट बच्चों, वस्तु के उपयोग का स्थगित किया जाना। जी हाँ, वस्तुओं का उपयोग के जो उपयोग है उसका स्थगित किया जाना। ये क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि कोई वस्तु ऐसी है जिसके उपयोग की स्थगित किया जा सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हो जाती हैं जिसे अगर हमारे पास मनी नहीं है तो उसके उपयोग को हम स्थगित कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो उसकी मांग का लोच अधिक होगी, पर यदि वस्तु ऐसी है जिसका प्रयोग स्थगित नहीं किया जा सकता तो उसकी मांग बेलोच हो जाएगी। जैसे कि पेट्रोल है, यदि आपके पास वाहन है तो वाहन में, यदि आपका वाहन है तो खड़ा रहेगा, आपके पास कार है खड़ी रहेगी। जरूर आप बाहर निकालेंगे तो जरूर, चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, आप पेट्रोल अवश्य खरीदेंगे और गाड़ी को चलाएंगे। तो ये आपका क्या है, बेलोच का उदाहरण हो जाता है। अर्थात वस्तुओं के उपयोग का स्थगित किया जाना, और आप वस्तुओं को जो उपयोग है उसे स्थगित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। और देखा जाए एक उदाहरण, जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े हों तो कपड़े का मूल्य बढ़ने पर वह कपड़ा खरीदना स्थगित कर देंगे। स्थगित की बात है, तो स्थगित, यदि आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं और कपड़े का मूल्य अधिक है तो आप कपड़े नहीं खरीदेंगे, उन्हीं कपड़ों से आप कार्य चला लेंगे, उपयोग में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, स्थानापन्न स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जी हाँ, स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे कि यदि कोई ऐसी वस्तु आती है, जैसा कि अनेक स्थानापन्न वस्तुएं हैं जो उस वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, पर यदि कोई वस्तु ऐसी होती है जिसका स्थानापन्न नहीं है तो उसकी मांग की लोच कम हो जाएगी। जो वस्तु, कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है तो उसकी डिमांड बहुत आगे आ जाती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका मांग नहीं होता है तो उनकी लोच कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए चाय तथा कॉफी, यदि चाय का मूल्य बढ़ जाए तो भी लोग चाय पिएंगे। क्या करेंगे, जब चाय का मूल्य बढ़ जाएगा तो भी लोग क्या करेंगे, चाय पीना छोड़कर कॉफी का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे दूध से बने पदार्थ हैं स्थानापन्न में, जैसे दूध है और दूध से घी बनता है, मट्ठा बनता है और दही बनता है। ये सब किससे बनते हैं, दूध से। तो अगर दूध का, जैसे पनीर का मूल्य अधिक है तो वो दूध से भी काम चला लेंगे, और दही से भी। यदि घी का मूल्य ज़्यादा है तो दही से काम चला लेंगे अपने भोजन में, बटर से। ओके, यही हमारा स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता की आय, जो आय की मात्रा का भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक ही वस्तु की मांग की लोच अधिक आय तक कम आय वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लिया जाए आपके पास, आपके पर मंथ 5,000 सैलरी है, और आपको लेना क्या है, आपको कोई वस्तु लेना है जिसकी जिसका मूल्य क्या है, 5,000 के लगभग है। तो आप उस वस्तु को खरीदेंगे, लेकिन उसमें मात्राओं में कमी करके खरीदेंगे। वो भोज्य पदार्थ है जो, उसमें कमी कर देंगी और लेंगी, क्योंकि आपको आवश्यकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता कमी करके लेंगी। जैसे कि मान लिया जाए आपको 1,500 रुपये मिले हैं, आपको लेना है मार्केट में चीनी, और तो चीनी आप लेंगे, लेकिन जहाँ पर 1,500 की चीनी मिल रही है 1 किलो, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, वैसे तो 1 किलो चीनी 1,500 के नहीं मिलेगी। तो 1 किलो चीनी लेना है तो 1 किलो चीनी का दाम, अगर आपको उससे जितना दाम है उतना ही पैसा है तो आपको बचत करना है, तो आप उसमें से मात्राओं को घटा देंगी, और इससे क्या होगा, आप चीनी भी ले लेंगी और अपने पैसों को भी बचत कर सकेंगी। इसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट, जैसे कि यदि आपके पास 2,000 रुपये हैं तो आराम से आप 1,500 के सामान ले सकते हैं और 500 बचत भी कर सकते हैं। यही है उपभोक्ता की आय। नेक्स्ट बच्चों, वस्तु पर व्यय किया जाने वाला आय का भाग। जी हाँ, वस्तु पर व्यय किए जाने वाला आय का भाग, जैसे
देखा जाए तो अधिकांश भाग किसी वस्तु के प्रयोग पर व्यय होते हैं और उस वस्तु की मांग लोचदार होगी। यदि किसी वस्तु पर आय का अल्प भाग ही व्यय हो रहा हो तो उस वस्तु की मांग बेलोच हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया, बेलोच मीन्स क्या होता है कि वो वस्तु बेलोच हो जाएगी, उसकी मांग अधिक रहेगी और वो व्यक्ति जरूर लेगा, तो वस्तु की मांग बेलोच हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, समाज में आय का वितरण। जी हाँ, जो समाज है उसमें आय का वितरण भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो समाज है उसके अंदर जो धन के असमान वितरण होने पर मांग बेलोच हो जाती है और आय के समान वितरण होने पर मांग की लोच अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण यह है बच्चों कि आय के समान वितरण होने पर मध्यम वर्ग के लोग की प्रधानता होती है, जिनकी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। पर जब आय का असमान वितरण होने लगता है तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है जिनकी आय कम होती है तथा उनकी वस्तुओं की मांग में भी लोच कम हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, वस्तु के प्रयोग के संबंध में आदतें। जी हाँ, तथा रीति रिवाज। कई ऐसे वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग हम, जैसे सिगरेट, शराब आदि का प्रयोग ये आपकी लत आदत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मांग में बेलोच होगी। आप जरूर शराब खरीदेंगे, जरूर सिगरेट खरीदेंगे। ओके, तो यही है हमारा बेलोच, उसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी वो जरूरत से संबंधित आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट, जैसे रीति रिवाज, इसी में कहा गया रीति रिवाज, जैसे यदि देखा जाए तो इसी प्रकार यदि रीति रिवाज के कारण क्या है, पारिवारिक आय बजट का एक अभिन्न अंग बन गया हो तो मांग बेलोच हो जाती है। सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे देखते हैं समय का प्रभाव। जी हाँ बच्चों, समय का प्रभाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भी मांग की लोच को प्रभावित करता है, क्योंकि जिसके पास समय प्रथम मूल्य में परिवर्तन होने के बाद अल्प में उपभोक्ता उसके अनुसार अपने प्रयोग को समायोजित नहीं कर पाता है। जैसे बिजली की दर में वृद्धि के बाद भी अल्पकाल में उपभोक्ता प्रयोग कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बिजली का बिल बहुत है, लेकिन सबके यहाँ लाइट की व्यवस्था होती है और लाइट से कई ऐसे यंत्र हैं, कई ऐसी मशीनें हैं जो चलाई जाती हैं। तो कह सकते हैं कि क्या होता है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समय का प्रभाव में ये सभी। तो आगे देखते हैं बच्चों, संयुक्त मांग की वस्तुएं। जी हाँ, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त मांग की वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं जिनकी मांग संयुक्त होती है, अर्थात जो एक दूसरे को पूरक हैं, जैसे कलम तथा स्याही आदि मांग बेलोच होते हैं। जैसे दाल है, चावल है, यदि आप दाल बनाएंगे तो क्या चावल नहीं बनाएंगी, चावल जरूर बनाएंगी। तो यदि आप दाल का दाम ज़्यादा है तो क्या आप दाल को बनाना बंद कर देंगे? नहीं, आपकी आवश्यकता है उससे की, तो आप जरूर दाल लाएंगे क्योंकि चावल के साथ खाना ही है। नेक्स्ट है मूल्य स्तर। जी हाँ, मूल्य स्तर में ऐसा, इसमें क्या होता है, इसके संबंध में व्याख्या की गई है कि महंगे मूल्यों पर मांग बेलोच तथा सस्ते मूल्यों पर अधिक लोचदार होती है। सस्ते मूल्य पर लोचदार होती है और महंगे मूल्य पर बेलोच हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, वस्तुओं के उपभोक्ताओं का वर्ग। जी हाँ, यदि वस्तु का प्रयोग करने वाले लोग धनी वर्ग के हैं तो उनकी मांग भी बेलोच होगी और इसी के विपरीत अगर खुले बाजार में मिलने वाली वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।